नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पहल में। आज की पहल में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पूरे देश में इस समय अधिक संख्या में ट्रेंडिंग में है कॉकरोच जनता पार्टी। ये कौन सी जनता है और कौन सी पार्टी और कहाँ का कॉकरोच है? तो ये कॉकरोच इस विषय पर बात करने के लिए, चूँकि मामला राजनीतिक होता जा रहा है, तो इस सरगर्मी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व आईपीएस, डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश और प्रदेश संयोजक भाजपा सुशासन विभाग। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में। और आज का जो मुद्दा है ये थोड़ा सा कॉकरोच जनता पार्टी ये है क्या? ये तो एक मसाले की तरह बनता जा रहा है, पूरे देश में और विश्व में सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पर है। तो जी, आखिर में इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसकी सच्चाई क्या है? दुर्गेश जी, जैसे कोई मजाक अगर किया जाता है, व्यंग किया जाता है, हास्य होता है, तो वो बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं। तो हुआ यूं कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक दिन अपनी बातचीत के दौरान कोर्ट में कहा कि ये जो बेरोजगार लड़के लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट बनता है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है, ये कॉकरोच की तरह हैं जो खाने की तलाश में किचन में जाते हैं। उसी तरह ये बेरोजगार लड़के लोगों को परेशान करके कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अब वो हुआ क्या कि आनंद केजरीवाल ने इसके एक दिन पहले ये कहा था कि जैसे नेपाल में अगर सरकार बदल सकती है हिंसक आंदोलन से, जंजी के आंदोलन से, बांग्लादेश में बदल सकती है, लंका में बदल सकती, तो भारत में क्यों नहीं बदल सकती? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, सॉरी। तो उसी बात को अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी, आम आदमी पार्टी के एक सोशल मीडिया में काम करने वाले अभिजीत दिपके थे, जो आजकल बोस्टन में अमेरिका में रह रहे हैं। तो उनको भी लगा, दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार उखड़ गई और ये भ्रष्टाचार में और लालच में डूबे हुए केजरीवाल पाए गए कि उन्होंने जो शीश महल बनवाया था, तो उसका जनता में बड़ी आलोचना हुई कि पहले तो ये बंदा कहता था कि हम ना गाड़ी लेंगे ना घर लेंगे, और बाद में शीश महल बनवाने लगा, इतना लालच में आ गया। फिर वो दारू बिकवा करके बड़ा पैसा इकट्ठा करके चुनाव जीतने के लिए कोशिश करने लगा। तो आम आदमी पार्टी के उसी अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर एक ये बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और वो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की कि चूंकि अब सत्ता में बीजेपी आ गई, तो उससे ईर्ष्या और निराशावश उसने ये शुरू किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की वजह कॉकरोच जनता पार्टी अपना नाम रख लिया। तो वास्तव में कोई दल नहीं बनाया, लेकिन एक मजाकिया समझिए या रिएक्शन समझिए कहना शुरू किया। और बहुत से लोगों ने उसको, चूंकि लोगों को उसने यह प्रोजेक्ट किया कि ये युवाओं का अपमान है, जबकि वो ब्लैकमेलियों के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया था, जो ब्लैकमेलर हैं। तो इस अभिजीत ने ये कहा कि सारे युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, और उसके कारण कुछ लोगों को, जैसे होता है गुमराह करना, लोगों को बहकाना, लोगों को भड़काना, तो उस तरह युवकों को भड़काने के लिए ये इंस्टाग्राम पर इसने कहना शुरू किया। तो बहुत से लोग इस पर बुरा माने कि अरे हमको बताइए, हम अच्छे खासे नवयुवक हैं और हमको कॉकरोच से तुलना कर दी चीफ जस्टिस ने, जबकि चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं कहा था। तो इस बात को बहुत से लोगों ने अपना नाराजगी जाहिर की, हाँ बहुत गलत कहा, मैं भी कॉकरोच हूं, मैं भी कॉकरोच हूं, इस तरह करके कहना शुरू किया था। वो बाद में उसको ट्विस्ट देना शुरू किया कुछ लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, इस तरह कहना शुरू किया। लेकिन ये कई बार ऐसा हुआ है कि किसी तरह के रेवोल्यूशन, जो पुराने टाइम था तो अलग तरह का रेवोल्यूशन था कि छोटे पत्र और तमाम सारे ऐसे माध्यमों से रेवोल्यूशन आया करता था, लोगों में संचार होता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 के इलेक्शन में डैमेज कर दे, क्योंकि ये बात युवाओं से जुड़ी है सर? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और समय समय पर विदेशी कुछ ताकतें जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती और मानसिक विरोधी हैं। आपने देखा होगा यही बात किसान आंदोलन में
कि करोड़ों रुपए विदेशों से भेजे गए और दिल्ली के करीब में किसान आंदोलन जो चला, तो किसान आंदोलन में वहां पूरा खाने पीने रहने का कमरे व्यवस्था टेम्परेरी और बिजली की व्यवस्था सब हो गई और कई महीने तक वो आंदोलन चलाया गया और उसमें भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग की गई। उसी तरह आपने देखा होगा कि जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चला था दिल्ली के पास, तो उसमें भी बहुत भारी मात्रा में कई दिन तक फ्री में खाना बंट रहा है, फ्री में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिर तीसरा आपने वो भी देखा होगा कि लेह लद्दाख में जिस तरह से नेपाल की तर्ज पर आंदोलन चलाने का प्रयास हुआ और बीजेपी का कार्यालय जला दिया गया जानबूझ करके। तो जो विरोधी पार्टियां हताश निराश हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो विदेशों में जाके भाजपा की खिलाफत ही नहीं करते, पूरे इंडिया के सिस्टम की खिलाफत करते हैं, देश को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत गलत हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत गलत हो रहा है, मतलब आओ हमको मुक्त कराओ। और यहाँ जब आम चुनाव होता है तो जहां जहां जीत जाते हैं तो वहां फिर नहीं कहते, जैसे हिमाचल में, कर्नाटक में, केरल में चुनाव जीत जाते हैं तब नहीं कहते, नहीं जहां हार जाते हैं वहां हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम से जीत गए, ईवीएम खराब है, ईवीएम से बीजेपी जीत गई है। तो नहीं, एक पूरा जानते हैं क्या हुआ, ये जो काकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम में समर्थन मिला, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मिला, फिर नंबर 2 पर बांग्लादेश से मिला और नंबर 3 पर कुछ श्रीलंका से और कनाडा से। ये कौन लोग थे? जो भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं लोग, जो कह रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों ने समर्थन कर दिया, मालूम है वो सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भारत विरोधी कुछ विदेशों में रहने वाले ज्यादातर लोग। लेकिन ये कैसे हम लोग मानेंगे कि जैसे ये जो समर्थन कर रहे हैं इन विचारों का, जैसे आपने कहा एक विचार है, किसी ने डाला और उस पर सोशल मीडिया पे रेवोल्यूशन चालू हो गया। अब कैसे आइडेंटिफाई करेगी भारतीय जनता पार्टी की ठीक है ये विरोधी हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो नेगेटिव बोले वो विरोधी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्वच्छंद विचार हो। वही कह रहा हूं कि अगर भारत के लोगों के द्वारा ये मैक्सिमम समर्थन किया जाता तो मान लिया जाता, लेकिन ये बात कहां से उठी? पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बीच में बांग्लादेश में भी काफी हिंदुओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हुई थी और उसकी वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी टेंशन भी हो गई थी। तो ये भाजपा का विरोध नहीं था, ये भारत का विरोध था जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैला हुआ था। तो मैं तो कई बार कहा करता हूं, लेकिन सत्ता में तो सर भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अगर किसी प्रकार का विरोध हो रहा है तो उसी के लिए हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम ये कैसे मानेंगे कि वो गलत है? नहीं, ये इसलिए कि ये बात जो कही जा रही है कि एक तो गलत कंटेक्स्ट में, कि अगर ये कहा गया कि ब्लैकमेलिए जो हैं ये काकरोच की तरह हैं, अब इस बात को ब्लैकमेलिए बेरोजगार को अगर कह दिया जाए कि सारे नवयुवक, देखिए कैसे बात को घुमाया जा रहा है। फिर कहा किसने? चीफ जस्टिस ने, जिसका बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, ना बीजेपी से कोई संबंध है। उस बात को चूंकि अब चीफ जस्टिस तो बन नहीं सकते कि हम चीफ जस्टिस को हटा के चीफ जस्टिस बन जाए, तो बीजेपी की खिलाफत के रूप में घुमाया गया कि बीजेपी की खिलाफत। बीजेपी की खिलाफत कहां सब ज्यादा हुई? ये कई बार देखा गया है कि जो केजरीवाल के बयान, राहुल गांधी के बयान, उनको व्यापक समर्थन मिलता है पाकिस्तान से। तो मैं तो कहा करता हूं कि अगर राहुल गांधी जिस तरह से पाकिस्तान में उनको समर्थन और वोट मिल रहा है, तो अगर वो पाकिस्तान से चुनाव लड़ जाए तो जरूर वहां के अच्छे नेता बन जाएंगे। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं रास्ता साफ करने के लिए राहुल जी को भगाना चाहती है, कहती जाओ पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ो। भगाने की जहां तक बात है, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट लखनऊ में उनकी डबल नागरिकता पर केस हुआ है और कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और राहुल विंसी उनका नाम है, उनका पासपोर्ट है, ठीक। अब उस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये, और आप जानते हैं कि जहां थोड़ा सा टाइम मिला वो तुरंत विदेश, स्पेन और इंग्लैंड और अमेरिका भाग जाते हैं। तो वो इसी तरह के, हो सकता है कुछ सीखने जाते हों। हाँ, सीखने जाते हों और व्यक्तिगत कारण जिनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं यहाँ रहती हैं कि अभी तक वो 53 साल के कुंवारे हैं, तो अपने उनके लगाव जहां पर हैं वहां भाग के जाते हैं और इस कारण से और वहां जाकर के अक्सर भारत विरोधी, व्यवस्था विरोधी, देश विरोधी बातें करना कि क्या करें नहीं तो, और कारण क्या है
क्या आपको मालूम है कि कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा जो उनके बहनोई हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं ज़मीनों के हड़पने के बारे में, और सरकार को धोखाधड़ी करके सरकार से पक्षपात कराकर ज़मीनों को ले लेकर के महंगे दामों में बेचने के बारे में। और इनके ऊपर भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर केस चल रहे हैं कि उन्होंने जो नेशनल हेराल्ड केस में उनके ऊपर जमानत पर हैं, दोनों लोग मुकदमे चल रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए थे, जिनके कारण सन 14 में इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आउटराइट रिजेक्ट किया था, इतने ज़्यादा घोटाले हुए थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 2G स्कैम हो। तो इन सब बातों की वजह से ये लोग बड़े खुश होते हैं अगर कोई व्यक्ति भाजपा का विरोधी निकल आवे तो उसका तुरंत समर्थन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूंगा सर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ये जनजी रेवोल्यूशन है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं, और वो कहीं अगर जो भी विचारों का अंतर्विरोध आ रहा है, आपने कहा पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं, बट हो सकता है जो इंडिया से फिलहाल जितना आ रहा है, भारत से जितना आ रहा है, उसमें ये इसको क्या कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी, या ये कह देखिए, दें कि भारतीय जनता पार्टी, दुर्गेश जी, केंद्र में सरकार है और यहाँ भी हाँ, सरकार है, प्रदेश में भी, तो आखिर में क्या करी युवाओं के लिए, क्या ऐसा सोच रही जिससे उनके मन में इस तरह की भावनाएं न आए? मैक्सिमम बिल्कुल, बेरोजगारी पे बिल्कुल। क्या ऐसा काम हो रहा है? जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस समय प्रदेश में आप रिकॉर्ड देखिएगा लगभग 19% बेरोजगारी थी। और जब प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को एकाएक सुधारा गया, माफियों और अपराधियों पर कंट्रोल लगाया गया। आपको याद होगा कि उस समय बसें लुटती थीं, चलते हुए ट्रक लुटते थे, और अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं आम होती थी। बड़े बड़े व्यापारियों के लड़के को लोग उठा ले जाते थे। तो जब वो सुधरा तो 10 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है प्रदेश में, और उसके कारण वो भी आपने सुना होगा कि लगभग 1300 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे इसी बीच बनाए जा चुके हैं। कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो गई है। तो क्या हुआ है कि सामानों की बिक्री, आवागमन बहुत बेहतर हुआ है। फिर वो भी आपने सुना होगा कि इस समय केवल लगभग 4% बेरोजगारी बची है प्रदेश में। 13% से घटकर, 19% से घटकर 4% बेरोजगारी बची है। और वो कैसे है कि तरह तरह का प्रयास, चाहे वो कभी आपने सुना होगा इतने बड़े पैमाने पर अब जिले जिले में रोजगार मेले लगवाए जा रहे हैं। पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा कौशल सिखाकर उनको या तो सरकारी नौकरी भी मिल जाए, वो भी इस समय रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरी भी दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर है स्वतः रोजगार पर, कि कौशल विकास में ट्रेनिंग देकर, उनको लोनिंग देकर उनको रोजगार परक स्वतः बनाए। रोजगार से ही सर बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी, जी, नौकरियों से नहीं खत्म हो पाएगी। हाँ, फिलहाल उत्तर प्रदेश और भारत के केस में बिल्कुल। जो सच्चाई है, जो मतलब एक आम आदमी की जो जरूरतें होती हैं, आपने सुना होगा कि कभी कल्पना कर सकते थे कांग्रेस सरकार में कि 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन दिया जा रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं है उनको, लेकिन मैं तो मानता हूं कि इससे उनको एक सपोर्ट मिल जाता है और कामों को करने हाँ, वो के उनके लिए लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम सपोर्ट कर रहा है। सिस्टम का काम करता है कि बाकी काम करो, खाना फ्री हो गया। इसी तरह आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है कि बढ़ते बढ़ते अब इस समय यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज बन गए। 81 मेडिकल कॉलेज, औसत जिलों से ज्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए, और 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर उनके आयुष्मान कार्ड बन गए, यानी 5 लाख तक का इलाज फ्री। क्या कोई कल्पना कर सकता था कांग्रेस शासन में कि अपनी तरफ से किसी ने मांगा तो नहीं था, किसी ने मांगा नहीं था कि हमको प्रधानमंत्री आवास दे दो, हमको गैस, उज्ज्वला गैस योजना दे दो तो हमारी मां बहनों की आंखें ना खराब हों। और खाली यही नहीं, आप इस समय इंडिया का सबसे ज्यादा 17 हवाई अड्डों का विकास यूपी में हो गया, चलने लगे। सबसे बड़ा एशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चालू हो गया। आप कभी जाइएगा, देखिए कभी अयोध्या, काशी, मथुरा में
जो पर्यटन और संस्कृति का विकास हुआ है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अब आज हवाई जहाज से लोग बंगलौर बंबई से अयोध्या आ रहे हैं। कभी कल्पना कर सकते थे जिस तरह लाठीचार्ज और जिस तरह राम भक्तों पर गोलियां चलने की बातें होती थी इस प्रदेश में, आज वहां हवाई अड्डे से लोग, तमाम होटल बन रहे हैं, बन गए, तमाम होटल बन गए हैं, चौड़ी सड़कें बन गई हैं, वहां लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं, धार्मिक पर्यटन। और जिस तेज गति से प्रदेश में सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, इतनी लोकप्रिय हुई है कि आम आदमी, आप लखनऊ में निकल के देखिए कि जिस घर में देखिए वहीं ऊपर सोलर पावर लगी हुई है। तेजी के साथ विकास, और सबसे जो अहम बात हुई है प्रदेश में सुशासन की दृष्टि से, जो मानव की मूलभूत जरूरत होती है, जान माल की रक्षा, माफियों का कंट्रोल। नहीं, माफिया को कंट्रोल तो किया है सर, लेकिन एक चीज़ जो इसी में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो माफियाओं का कंट्रोल कर दिया सब अच्छा है, लेकिन जिस तरह से युवा इस समय, जो आपने कहा कि जो ये समस्या है ये बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये जो संविदा कर्मी जूझ रहे हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण बन सकता है। हमें लगता है इस पर सरकार को थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि और ये सरकार शोषण की ने तरफ जा रहा है ये। अभी आपने, आपकी ही बात को मैं ताकीद करूंगा, अभी देखा आपने नोएडा में एक आंदोलन चला कि इतना महंगाई है, उसमें 10,000 रुपए हमको प्राइवेट कंपनी वाले देते हैं संविदा पर, इसमें हमको पूरा नहीं पड़ता, खर्चा नहीं चलता। सरकार ने अब हस्तक्षेप कैसे किया। पड़ेगा सर? 10,000 रुपए के ड्राइवर और 15,000 के ड्राइवर रखे जाते हैं, हाँ, तो एक पूरा परिवार कैसे 10,000 में कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? समस्या तो है। बहुत प्रासंगिक बात आपने कही, और देखा आपने कि तुरंत सरकार ने हस्तक्षेप किया, वो तनख्वाह उनकी 13,000 बढ़ाई गई, और एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम करते थे उसमें डबल पेमेंट का सिस्टम किया गया, यानी कि औसत इस समय नोएडा में जो लोग ओवर टाइम भी कर ले रहे हैं तो 20,000 रुपए उनको मिल रहे हैं। और कई घरों में अब आजकल जब से महिलाओं के द्वारा काम करने का रिवाज चला है कि महिलाएं भी वहीं काम कर रही हैं, आदमी भी काम कर रहा है, तो उनको 40,000 रुपए की व्यवस्था हो जा रही है। तो अक्सर करके इस समय नोएडा में पति पत्नी दोनों वो काम करते हैं, और काम लेकिन ये ज्यादातर हमें प्रदेश और बहुत देश स्तर बहुत पे। मेहनत के काम नहीं होते, टेक्निकी काम है ज्यादातर। जो नोएडा में काम चल रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो ज्यादा तकनीकी काम, टेक्निकल वर्क घड़ी है। बन रही है, टेलीविजन बन रहे हैं, मोबाइल फोन बन रहे हैं। आपने देखा ही होगा सबसे बड़ी मोबाइल फोन की कंपनी नोएडा में खुल गई है, और उससे अमेरिका तक में जो एप्पल फोन हाँ, सप्लाई चेन है पूरी। सप्लाई चेन तो उसकी चल रही है। सर, ये जो यूथ है, अब यूथ जो इस समय आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये इस कांग्रेस से धीरे धीरे परेशान हो रही है, तो यूथ क्या करे आखिर में? मतलब गुमराह ना हो, आपका कहना ये है कि इससे गुमराह ना हो? नहीं, मैं कह रहा हूं गुमराह नहीं है। हम्म। मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की इतनी ज्यादा योजनाएं चल उनका रही लाभ लें, हैं, गुमराह ना हो। कि आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, बात सही है, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी हमारे जो युवा रोजगार करके, स्वरोजगार करके कमा सकते हैं। और उसके लिए इस समय सभी जिलों के जिलाधिकारी और सभी जिलों के जो एम्प्लॉयमेंट अफसर हैं, वो उद्योग अधिकारी हैं हर जिले में, वो पूरी तरह सक्रिय हैं। आपने सुना होगा ओडीओपी स्कीम के द्वारा भारी संख्या में उत्पादों को बाहर निर्यात करने का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, मतलब जो लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए लोन और सब्सिडी, आप जो भी बच्चा गंभीर है कि वो हम नहीं सरकारी नौकरी पाए हैं तो हम स्वरोजगार करेंगे, तो इतना ज्यादा उसमें इंसेंटिव दिया जा रहा है। खाली उनको अपने जिले के उद्योग अधिकारी से मिल रहा है, सरकार को मॉनिटरिंग हो रही, कितने उद्योग खुलवाए, जिले जिले में जिलाधिकारी और सीडीओ को कहा गया मेला लगवाओ, अपने नौकरी लगवाओ। यानी सरकार पूरी गति से ये काम कर रही है, नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है हाँ, सरकार। जनता का, युवकों का समर्थन प्राप्त करने, उनको ज्यादा संतुष्ट करने की कोशिश पूरी सरकार कर रही है। तो अरे आप यही देख लीजिए कि जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बने 1300 किलोमीटर, आखिर आदमी ने तो बनाया है, सब काम मिल रहा है लोगों को। जब जितना मकान, 40 लाख मकान इस बीच बने, गांव में आप कभी जाइएगा, स्थिति इतनी बदल गई है, पहले झुग्गी झोपड़ी गांव में दिखती थी। हाँ, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाया, एक बड़ी समस्या है सर एक्सप्रेसवे वाली की, उस पर जो है वो टोल टैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो कानपुर का हो चाहे दिल्ली का। क्या उतना टोल टैक्स, कितना लेंगे टोल टैक्स? बिल्कुल,
ये थोड़ा सा सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इतना हैवी लग्जरी फैसिलिटी नहीं है कि आपने बिल्कुल 300 किलोमीटर का 600 रुपया कैसे? हाँ, 300 किलोमीटर आगरा है, उसका 600 किलोमीटर का टैक्स क्या मतलब है? 600 किलोमीटर का टैक्स मतलब 600 रुपए, 600 रुपए। हाँ 600 रुपए। मैं वही बता रहा हूँ आपको 300 किलोमीटर का 600 रुपए। आप तो आपने ये बात उठाई है, हम भी अभी आपको बताऊं, सुशासन विभाग की तरफ से हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जनता परेशान है कि प्रीपेड मीटर बिजली के ज्यादा बिल दे रहे हैं, पब्लिक परेशान है, नहीं लगवाना चाहती। अंत में सरकार ने जनता की संवेदना को स्वीकार किया और पूरे प्रदेश से करोड़ों रुपए कीमत के आए हुए मीटर जो व्यापारियों ने खरीद कर रखे थे प्राइवेट कंपनियों ने, वो रोक दिए गए और रोक कर कह दिया गया कि नहीं, पोस्ट पेड मीटर ही चलेंगे। तो सरकार पूरी संवेदनशील है, मतलब आगे इसमें प्रयास करेगी सरकार। हाँ, अगर आपने ये टोल टैक्स वाली बात, चलिए आपकी तरफ से जनता को मैसेज पहुंचाया जाता है टोल टैक्स की बात कि कम लगे टोल टैक्स, ताकि पब्लिक को ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े, और अगर उसका पूरा हो जाए तो बंद हो जाए टोल टैक्स, कि अब काफी दिन से चल रही सड़क, अब वो टोल टैक्स बंद कर दिया, ना बंद हो तो कुछ कम तो हो, जनता को राहत नहीं है। और एक और बात देखिएगा, अब यूपी में भी आएगी बात। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में हर युवक को तब तक दिए जाएं जब तक हम नौकरी न लगवा दें, चाहे तो सरकारी लग जाए चाहे प्राइवेट रोजगार मिल जाए उसको। तो उस तरह से 3,000 रुपए वहां की सभी महिलाओं को देने का ऑर्डर हो गया। अब यूपी में भी उसकी बारी है। अब इलेक्शन है तो हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो अच्छा करना ही है। हर इलेक्शन में, उसके पहले वैसे तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन के बाद भी, जैसे याद करिए कि जब चुनाव सन 19 का हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने बाद बिना किसी मांग, बिना किसी वादे के घोषित किया कि 6,000 रुपए हर किसान को, जो गरीब किसान हैं उनको हम किसान सम्मान निधि देंगे हर साल की। तो मांग किसी ने नहीं की थी। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती है कि हम जीवन स्तर को बेहतर बनाने के जो भी काम हो सकते हैं। मैंने एक बाधा महसूस की, नौकरशाही हमारे यहाँ उतना गंभीरता से सहयोग नहीं करती जनता का जितना सरकार चाहा करती है, सरकार घोषित करती है योजनाएं। अगर उतनी ही संवेदना से हमारे सरकारी कर्मचारी भी, बड़ा अच्छा लगा सर, आप खुद नौकरशाह रहे हैं और आप इस सवाल को उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा बैंकों में, उद्योग में, हमारे जो इंस्पेक्टर राज की जो बात की जाती है कि ये लोग कुछ उसमें नाजायज पैसा वसूली की कोशिश करने लगते हैं। बड़ी अच्छी बातें हुई सर आज। तो आज का जो आपका विषय रहा बहुत बढ़िया रहा। हम चाहेंगे जो ये कॉकरोच है, ये कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल नहीं, युवाओं तक बात बहुत अच्छा लेसन है। इस प्रकार की बातों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि हमारे नवयुवक, इसका मतलब कुछ असंतुष्ट हैं, तो उसको हम अभी से संतुष्ट करने, उनका जीवन बेहतर बनाने का और कोशिश करें। चलिए, हम ये आशा करते हैं कि ये जो कॉकरोच है वो सकारात्मक दिशा में जाएगा और युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हम इसको, आपका कहना है डॉक्टर सूर्य कुमार जी का कि इसको हमने सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया, इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।